हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टूर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे बिहार एनएमएस के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, एसएसटी सभी के लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच आपके लिए बिल्कुल जीरो से हीरो बैच लाया था। और उसी सिलसिले में दोस्तों आपको रीजनिंग का सिलेबस को मैं आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के आप कर रहे होंगे मेरे साथ। आपको पता है कि आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है दोस्तों रीजनिंग का, है ना। आपको पता है जैसा कि 90 क्वेश्चंस में कितने 90 में से दोस्तों आप अगर आप इसमें चाहें तो दोस्तों 90 क्वेश्चंस में 90 नंबर्स भी ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग है दोस्तों। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैथ और रीजनिंग। और इसी चैनल पे आपको पता होगा रीजनिंग का भी चल रहा है और मैथ का भी सीरीज अभी चल रहा है। और जल्द ही आज या फिर कल के दिन में दोस्तों पॉलिटी शुरू करेंगे, है ना, सेट वाले पेपर्स में। ठीक है, तो मैथ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इस सेट वाले पेपर के लिए सबसे पहले पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर साइंस पे आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपके भैया बिल्कुल हम लोग तैयार ही रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से दोस्तों आप लोग वीडियो को आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फटाफट से दोस्तों आप वेन डायग्राम वाले चैप्टर का, है ना, कल 5 क्वेश्चंस का टेस्ट लिए थे और आज फिर दोस्तों 25 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे। और आप लोग बताइएगा कि कितना सवाल आप लोग सही कर पाए। ठीक है, तो शुरू करें टेस्ट को। तो आपने बिल्कुल जी आप टेस्ट को शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल 6 नंबर से। ठीक है, एक क्या है, पहला कह रहा है, कहेंगे कि कलम है, किताब है और रबड़ है। किताब है, कलम है और रबड़ है। किताब है, कलम है, कलम है, किताब है और रबड़ है। कलम है, किताब है और रबड़ है। बताओ क्या होगा आंसर। कलम, किताब, रबड़, कलम, किताब, रबड़। तो देखो ये तीनों का तीनों क्या है, तो आपकी ये सॉरी स्टेशनरी का सामान है, मतलब पढ़ने लिखने वाला सामान, पढ़ने लिखने वाला सामान है। तो पढ़ने लिखने वाला क्या है, तो आपके पढ़ने लिखने वाला सामान है। ठीक है, कलम है, किताब है और रबड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि जो है, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ ये सब क्या है, पढ़ने लिखने वाला सामान है। तो आपने बिल्कुल जी, अब देखो कलम क्या है, तो आपने ये है, मान लेते हैं कलम। किताब अलग चीज है, कलम किताब एक दूसरे से क्या संबंधित है, तो आपका बिल्कुल नहीं। और रबड़ भी क्या है, एक अलग चीज है। तो पढ़ने लिखने वाला तो तीनों है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए किनका किनका जो है पहला ही सवाल बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, तो आपके सबका सही हुआ, बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये है ये वाला बाइन डायग्राम। अब यहाँ पे तो लिख दिया है, कह रहा टायर है जो वर्ग को डिनोट करता है, वृत्त को, और ये गेंद को, आयत, और जो है त्रिभुज है बैट को। ठीक है, कह रहा दिए गए आलेखों में कितने गेंद ना तो बैट है और ना ही टायर है, कितने ऐसे गेंद है। कह रहा है कितनी गेंद है, कितनी गेंद है। तो गेंद वाला कौन है, तो आपके गेंद वाला ये हो गया गेंद, ये हो गया गेंद वाला भाग। आपके यहाँ बिल्कुल ये गेंद वाला भाग। ठीक है, ये गेंद वाला भाग। ना तो बैट है, ना तो बैट है, तो बैट नहीं होना चाहिए, तो बैट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हर जगह 3। ठीक है, बैट नहीं होना चाहिए, गेंद तो होना चाहिए लेकिन बैट नहीं होना चाहिए। और ना ही टायर होना चाहिए, ना ही टायर होना चाहिए, ना ही टायर होना चाहिए। तो टायर नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी तो टायर वाला भी नहीं लेना है, तो ये भी खल्लास हो गया। टायर नहीं होना चाहिए। एक मिनट, कितने ऐसे, एक मिनट यार, इधर कहाँ है, हम किए, यहीं देखना है ना, यहीं पे देखना। कह रहा है कितने गेंद है जो केवल जो बैट नहीं है। तो देखो जो बैट नहीं है, यहाँ ध्यान से फिर से देखना पड़ेगा यार, एक मिनट। अब देखिए ध्यान से, कह रहा कितने गेंद कितने गेंद, तो गेंद वाला कौन सा है, तो आपने ये गेंद वाला पूरा डायग्राम हो गया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल कितने गेंद, ना तो बैट है और ना ही टायर, ना ही बैट है, मतलब वो त्रिभुज के अंदर भी नहीं आना चाहिए। जो गेंद है त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए, तो ये बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये नहीं आएगा। ठीक है, और ना ही क्या होना चाहिए, टायर होना चाहिए। तो टायर वाला हिस्सा क्या इसके अंदर आ रहा है, टायर वाला कौन है, तो आपके वर्ग वाला। तो ये भी हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये भी इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ओवरऑल बोले तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये टायर भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा, तो आप में ये बैट भी, ये वाला हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, टायर भी नहीं होगा, बैट भी नहीं होगा, है ना।
तो बताओ ऐसे टोटल संख्या कितने बचे, लेकिन क्या होने चाहिए, वो गेंद होने चाहिए। तो कितने ऐसे गेंद है, तो ये गेंद तो पूरा हिस्सा था, ना तो बैट होने चाहिए, तो इसलिए ये भाग हट गया, और ना ही जो दोस्तों क्या होना चाहिए, टायर होना चाहिए, तो ये वाला इतना हिस्सा हट गया टायर का। तो केवल कितना बचा, तो आपके यहाँ से जो है 8 बचा, और यहाँ से दोस्तों 15 बचा, तो कितना हो गया, तो आपके 23 इज द करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा था, आपके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत समस्या था, आपके यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किसी को कोई भी समस्या नहीं है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा करवाए हैं क्लास के अंदर। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का रहा, खेल का मैदान है, स्कूल है, कॉलेज है। स्कूल कॉलेज खेल का मैदान है, स्कूल कॉलेज खेल का मैदान, फटाफट से बताओ 8 नंबर सवाल में बताइए। खेल का मैदान है, स्कूल है, कॉलेज है। खेल का मैदान है, स्कूल है, कॉलेज है। तो एक बात बताइए, आपके स्कूल में खेल का मैदान है या नहीं, तो आपके यहाँ बिल्कुल है जी। कॉलेज में भी खेल का मैदान होता है, बिल्कुल होता है जी, वहाँ तो और बड़ा बड़ा होता है ना। अगर मैं मान लूँ कि ये खेल का मैदान है, क्या खेल का मैदान, तो खेल का मैदान ये कॉलेज में भी रहता है, और खेल का जो मैदान है वो स्कूल के अंदर भी आता है। तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। तो आपने बिल्कुल, तो ये बीच वाला क्या है, तो आप कहेंगे ये खेल का मैदान है, खेल का मैदान। तो खेल का मैदान स्कूल में भी रहता है और कॉलेज में भी रहता है, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो बताइए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा था, आपने ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा 9 नंबर। अब थोड़ा सा भारी भरकम है, ठीक है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। करण निम्नलिखित वेन आलेखों में जो है षष्ठकोण षष्ठकोण जो है क्लर्क को डिनोट करता है। षष्ठकोण ये है, ये क्लर्क CLAR की क्लर्क। त्रिभुज जो है कॉफी, त्रिभुज जो है कॉफी वाले को, कॉफी को पसंद करता है। ठीक है, और वर्ग जो है प्रेमी को, वर्ग जो है प्रेमी को, वर्ग ये है प्रेमी को, ठीक है, पसंद करने वाले लोग हैं। और वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता, वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता को पसंद करते हैं। ठीक है, कार्यकर्ता को दर्शाता है। तो नीचे के अक्षर को विशेष श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग को अक्षर डी द्वारा दर्शाया गया है, अक्षर डी के बारे में बताना है। तो डी लोग जो है कैसे लोग हैं, तो डी के बारे में आपको बताना है। तो देखो डी जो है किसके अंदर आ रहा है, तो आपने डी जो है त्रिभुज के अंदर आ रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है, तो आपके कॉफी को भी पसंद करता है, कॉफी प्रेमी भी है। क्या वो प्रेमी भी है, तो आपने बिल्कुल ये प्रेमी भी है। प्रेमी कैसे है, तो आपने डी जो है प्रेमी भी है कैसे, तो आपने ये जो है वर्ग के अंदर आ रहा है, तो प्रेमी भी हो रहा है। अच्छा ऑप्शन के हिसाब से चलो, कह रहा कॉफी को पसंद, कॉफी और प्रेमी, कॉफी प्रेमी है, तो बिल्कुल कॉफी को भी ये डी कॉफी के अंदर भी आ रहा, त्रिभुज के अंदर भी और प्रेमी के अंदर भी, तो ये इसके अंदर आ गया। या तो कार प्रेमी है, या तो कार प्रेमी, कार कार है, या कि कलर पढ़ लिया था मैंने, कलर दर्शाता है। कार प्रेमी यार, प्रेमी नहीं, केवल कार प्रेमी, कार प्रेमी, ठीक है, कार प्रेमी। कॉफी प्रेमी भी है, और या तो कार प्रेमी है, या सामाजिक कार्य करता है। क्या ये सामाजिक कार्य करता है, तो आपका बिल्कुल जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है। अच्छा यहाँ पे देखो नो, इसमें या कह रहा है, इसका मतलब है कार्य या तो मतलब कॉफी प्रेमी है जो, या तो कार प्रेमी है, और या दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये गलत बात है, ये दोनों है। ये जो डी है ये तो कॉफी प्रेमी तो है ही है, और जो कि दोस्तों कार प्रेमी भी है और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों है। लेकिन कह रहा है इसमें या मतलब या तो कार प्रेमी होगा या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होगा। तो या जो है ये इस बात को क्या कर देता है, गलत कर देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, कह रहा है कॉफी प्रेमी है डी, तो बिल्कुल कॉफी प्रेमी है, कॉफी को पीता है, और कार प्रेमी भी है, बिल्कुल ये वर्ग के अंदर भी आता है, तो इसका मतलब ये कार प्रेमी भी है, और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए क्योंकि ये वृत्त के अंदर भी आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कॉफी प्रेमी है जो
जो या तो कार्य प्रेमी है या फिर सामाजिक कार्य करता है। इसमें या जो आ गया इसलिए गलत हो गया। इसका मतलब हुआ या तो कार्य को पसंद करता है या फिर सामाजिक कार्य करता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये जो डी व्यक्ति है ये कार्य को भी, कॉफी को भी पसंद करता है और ये कार्य को भी पसंद करता है और सामाजिक कार्य करता भी है। तीनों गुण हैं डी के अंदर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट है बाघ है, सरीसृप है और कछुआ है। बाघ, सरीसृप और कछुआ, इसका बताइए। बाघ, सरीसृप और कछुआ, आप बताइए। कछुआ जो है कैसी प्रजाति है? ये सरीसृप है ना, सरीसृप के अंदर आता है बाघ। कछुआ, कछुआ, कछुआ जो है क्या है, तो आपने सरीसृप के अंदर आएगा कछुआ, आएगा क्या? तो कछुआ जो है दोस्तों, क्या कछुआ जो है किसके अंदर आएगा? तो आपने कछुआ जो है, इसको मैं मान लेता हूँ कछुआ, तो कछुआ किसके अंदर आएगा? तो आपने कछुआ जो है सरीसृप के अंदर आएगा, सरीसृप के अंदर। ठीक है, कछुआ सरीसृप के अंदर आएगा। अब बाघ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपने बाघ जो अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ दिख रहा है? तो आपने ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप बताइए किन किन लोगों का 10/10, मतलब 10 में दोस्तों बिल्कुल 10 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए हैं। वो फटाफट से दोस्तों दिल भेजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाए। 11 नंबर पे, 11 नंबर सवाल में क्या दे रखा है? 11 नंबर में देखिए, हाँ ये अच्छा सवाल है जी। देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा ही। कह रहा निम्नलिखित आलेखों में जो आयत न्यायाधीशों को, तो ये जो आयत है ये किसको डिनोट कर रहा है? तो आपने ये न्यायाधीश है, न्यायाधीश साहब है। ठीक है, न्यायाधीश साहब है। और त्रिभुज जो पुरुषों को, त्रिभुज जो है पुरुषों को डिनोट करता है, पुरुषों को डिनोट करता है, पुरुष है त्रिभुज वाले। और षष्ठभुज जो है गोल्फ खिलाड़ी है। कि किस खिलाड़ी है? गोल्फ खिलाड़ी, गोल्फ खिलाड़ी। ठीक है, गोल्फ खिलाड़ी है। खिलाड़ी के लिए नंबर इस विशेष श्रेणी में देखा था। नया क्वेश्चन कह रहा है कितने पुरुष न्यायाधीश है? कितने पुरुष, केवल क्वेश्चन कितना आसान है, कह रहा कितने पुरुष न्यायाधीश है। तो पुरुष होने चाहिए, तो पुरुष वाला कौन है? तो आपने पुरुष न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये पूरा भाग किसका है? तो आपने पुरुष है, तो आपने बिल्कुल ये पूरा पुरुष है। जो क्या है? न्यायाधीश है, न्यायाधीश है, इसका मतलब किसके अंदर आना चाहिए? तो न्यायाधीश के अंदर कौन है? तो आयत वाला है न्यायाधीश, तो मतलब आयत के अंदर आना चाहिए। तो जो न्यायाधीश मतलब लड़का होना चाहिए और न्यायाधीश होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऐसा चीज है जो त्रिभुज और वर्ग के ये आयत के अंदर आ रहा है? तो आप कहेंगे ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है न्यायाधीश भी है और पुरुष भी है, न्यायाधीश भी है और पुरुष भी है, न्यायाधीश भी है और पुरुष भी है। तो 26 और 8 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 34 इज द करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में आपको 34 दिख रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान आसान सवाल होता है वेन डायग्राम से, तो इसमें कोई भी गलत होने का संभावना या फिर कोई टेंशन लेने की जो है कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं होता। बिल्कुल आसान आसान सवाल होता है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, कह रहा कछुआ है, स्तनपायी है। उसके बाद है उभयचर। उभयचर, उभयचर समझते हैं? कौन कौन लोग उभयचर समझते हैं? बताइए फटाफट से, उभयचर क्या होता है? देखो स्तनधारी, स्तनधारी, स्तनपायी का मतलब वैसे जीव जंतु जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको स्तनपायी कहते हैं। एक उभयचर होता है जो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, वैसे जीव जंतु को उभयचर कहते हैं। और एक है दोस्तों कछुआ। तो कछुआ जो है क्या सरीसृप के अंदर, अभी बताया था सरीसृप के अंदर आता है। तो देखो कछुआ जो उभयचर तो है नहीं। देखो यहाँ पे जो है सब अलग अलग चीजें है। देखो स्तनपायी एक अलग मेमलिया जो है अलग प्रजाति है। इस उभयचर की अलग विशेषता है, जो कहाँ रह सकती है? पानी में भी रह सकती है उभयचर और जल में भी रह सकता है। और कछुआ सरीसृप के अंदर आता है, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बिल्कुल अलग अलग डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का? तो 12 नंबर का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर सवाल में क्या है? एक है दोस्तों बहन है, चाची है और चाचा है। बहन, चाची, चाचा। बताइए बहन, चाची, चाचा। बहन, चाची, चाचा, बहन, चाची, चाचा, बहन, चाची, चाचा। क्या होगा इसका आंसर?
बहन, चाची, चाचा। तो बताइए, बहन है, देखो बहन जो है, जो बहन है, जैसे मान लो आपकी बहन है, जब उनका शादी हो जाएगा तो अपने ससुराल चली जाएगी, तो किसी का क्या लग सकती है, जो बहन है वो बहन जो है दोस्तों, बहन जो है किसी का किसी क्या लग सकती है, तो आप कहेंगे चाची, तो कॉमन होगी। मतलब कुछ बहन दोस्तों किसी लोगों के लिए क्या लग जाएगी, चाची। और चाची चाचा तो अलग होंगे ना, ये तो अलग चीजें हैं। ये मेल, ये फीमेल है, ये मेल है, तो अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है आपको, तो आपके एक ही डायग्राम में दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो कुछ बहनें, बहनें जैसे मान लो हमारी बहनें, जब उनका शादी हो जाएगा तो अपने ससुराल जाएगी, तो वहां पे जो है कुछ अपने जो उनके जो रहेंगे भाई का, जो उनके पति के हस्बैंड का जो भाई रहेगा, उसकी जो लिए वो क्या लगेगी, चाची लगेगी कि नहीं, तो आप कहें बिल्कुल। तो जो है बहनें क्या लगती है, किसी का ना किसी चाची लगती है। अब ये जो चाचा अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चाचा का जेंडर क्या है, अलग है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आप देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आलेख दिए गए कथनों को दर्शाता है। अच्छा, तीन मतलब आंसर दे रखा, कह रहा है, कह रहा है कुछ जो वैज्ञानिक जो प्रोफेसर है, कुछ वैज्ञानिक, कुछ जो वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक, क्या कुछ जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक समझते हैं ना आप लोग, तो आप बिल्कुल जी, कुछ जो वैज्ञानिक है क्या है, प्रोफेसर है। तो कुछ वैज्ञानिक अगर मान लो प्रोफेसर है, वी फॉर वैज्ञानिक और पी फॉर प्रोफेसर। ठीक है। सभी वैज्ञानिक कर्मचारी है, सभी जो वैज्ञानिक है वो दोस्तों क्या है, तो आप कहें कर्मचारी, सारा का सारा जो वैज्ञानिक है किसके अंदर आएगा, तो आप कहें कर्मचारी, तो के लिख दिए। फिर क्या, सभी प्रोफेसर कर्मचारी है, सभी प्रोफेसर, सभी का सभी जो प्रोफेसर है वो क्या है, तो आप कहें कर्मचारी है, कर्मचारी है। तो इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा कि सारा का सारा क्या है, कर्मचारी हो जाएगा, ये कर्मचारी के अंदर, और जितना भी देखो, ये सवाल आपको छोड़ दो, ये बनने वाला नहीं, ये जानते हो, ये जो है सवाल है आपका सेलरिज्म का है। ठीक है, न्याय, सेलरिज्म, सेलरिज्म का सवाल है। जब मैं सेलरिज्म पढ़ाऊंगा तो इस तरह का सवाल आएगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ गधे सुअर है, तो इस तरह का सवाल उसमें आता है। तो ये यहाँ पे दे रखा वेन डायग्राम में, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, कह रहा है उन वेन आलेखों का चयन करे जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को जो है सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चींटी है, कीट है, लोमड़ी है और स्तनपायी है। बताइए ये किसके अंदर आएगा, किस तरह का डायग्राम बनेगा 15 नंबर सवाल का। देखो कीट है, पतंग, चींटी है और कीट है, फिर है लोमड़ी है और स्तनपायी। तो देखो कीट, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कीट के अंदर, कीट के अंदर, कीट के अंदर ही क्या आता है, कीट के अंदर आता है, देखो कीट के अंदर आता है चींटी, क्या है, एक तरह का कीट है, तो यहाँ पे आ जाएगा चींटी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्तनपायी लिखता हूँ, जो अपने बच्चे को मेमालियाज, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसको स्तनपायी कहते हैं। और स्तनपायी एक जीव है, कौन, तो आप कहेंगे लोमड़ी, जो स्तनपायी है लोमड़ी, ये अपने बच्चों को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, अर्थात ये क्या है, तो आपके स्तनपायी है, स्तनपायी है। लोमड़ी भी आदमी हो गया, जितने भी जानवर आपको पशु दिखते हैं वो सब सब क्या होते हैं, ज्यादातर मेमेलियाज होते हैं, अर्थात वो स्तनपायी होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो मतलब कीट के अंदर कौन आ जाएगा, तो आपने चींटी। तो उसी तरह स्तनपायी एक क्या है, जाति है, वो उसके अंदर क्या है, लोमड़ी है। ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ तक बताइए कि 15 में से 15 किनका आया है, फटाफट से बताइएगा। ठीक है। तो सभी का, क्योंकि आसान आसान ही सवाल आ रहा है, तो आप लोग से बिल्कुल बनता जा रहा होगा, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं आपसे ऐसा दोस्तों बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि आपसे मैं आपको जो है कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्वेश्चन में। ठीक है। और आपके पास 15 क्वेश्चन दोस्तों और हैं, फटाफट से जवाब देते चलिएगा। ठीक है। बढ़िए आगे सवाल में, तो आप कहें बिल्कुल जी, आप लोग बढ़िए।
तो नेक्स्ट सवाल, अरे बाप रे बहुत छोटा छोटा है जी, तो दिखेगा नहीं मुझे। मैं जूम करूं थोड़ा सा, क्या दिखेगा फिर जूम करने के बाद? रुक जाइएगा थोड़ा सा, मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम करके यहाँ पे लाता हूँ इसको। यही सेम क्वेश्चन है, बस इसको जूम कर दे रहे हैं, ये दिखेगा नहीं आपको भी नहीं मुझे भी नहीं। अब आपको दिख रहा है क्या? तो आपने बिल्कुल जी दिख रहा है। कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहले कह रहा है, दिए गए आलेखों को जो ध्यान पूर्वक जो है अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का क्या कीजिए, उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल उत्तर देंगे। कर विभिन्न भिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। वृत्त जो है प्रबंधकों को दर्शाता है। वर्ग जो है दोस्तों डेक डिग्री धारकों को निरूपित करता है। त्रिभुज जो है एमबीए डिग्री धारकों को निरूपित करता है। तो ऐसे कितने जो प्रबंधक है जो बी टेक डिग्री धारक हैं, लेकिन जो है एमबीए धारक नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से लिखिए। नीचे दिए गए ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। दिए गए संख्याओं को व्यक्तियों को दर्शाता है। वृत्त जो प्रबंधकों को, वृत्त जो प्रबंधक को दर्शाता है। वृत्त जो किसको दर्शाता है? तो आपके यहाँ प्रबंधक को दर्शाता है। और वर्ग जो है बीटेक की डिग्री को, वर्ग जो बीटेक, वर्ग जो है बीटेक 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 डिग्री को दर्शाता है। और जो त्रिभुज है दोस्तों एमबीए, एमबीए बिजनेस का होता है ना एमबीए, तो एमबीएस डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। तो आपके बिल्कुल, तो कह रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ऐसे कितने प्रबंधक है, ऐसे कितने प्रबंधक है, प्रबंधक है इसका मतलब वो वृत्त से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे कितने प्रबंधक है, ये ऐसे इतने कितने जो है प्रबंधक है, तो ये वाला पूरा ऐसा वर्ग वर्ग का वृत्त का, ठीक है। तो ऐसे कितने जो है, ऐसे कितने हम ऐसे कितने प्रबंधक है जो 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 बीटेक डिग्री धारक है लेकिन एमबीए नहीं किए हुए। बीटेक धारक है, बीटेक किए हुए मतलब वो जो है प्रबंधक भी होने चाहिए, मतलब गोला के अंदर भी आना चाहिए, गोला के अंदर भी आना चाहिए। और जो है किसके अंदर आना चाहिए? तो आपने वर्ग के अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि वो बीटेक किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों एमबीए किए हुए नहीं है, एमबीए किए हुए नहीं मतलब त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए। तो कौन सा भाग बच गया? तो आपने केवल ये ही भाग, इतना वाला भाग ही केवल बच गया, ये भाग जो है बच गया। एक आएगा कि नहीं आएगा, है ना? प्रबंधक है, ये भी भाग नहीं आएगा, ये भी भाग दोस्तों, सॉरी ये वाला भाग भी नहीं आएगा, एक मिनट, ये वाला भाग भी नहीं आएगा। ये प्रबंधक भी होना चाहिए, तो प्रबंधक केवल क्या बचा था आपने? एक ही बचा, है ना? तो एक ही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सवाल था कि प्रबंधक होने चाहिए और बीटेक डिग्री किए हुए होने चाहिए, लेकिन एमबीए नहीं होने चाहिए। तो मतलब त्रिभुज वाला दोस्तों बिल्कुल इसमें नहीं आ सकता है ना? तो केवल कौन बचा? जो प्रबंधक में भी आता है, मतलब वर्ग के अंदर भी आता है और इस आयत के अंदर आता है। तो आपके केवल एक ही बचा। ये साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये जो है केवल क्या है, ये जो प्रबंधक नहीं केवल बीटेक किए हुए, है ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपने ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, ठीक है। इसमें जो है कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बढ़े आगे क्वेश्चन में, आपके बिल्कुल जी बढ़ चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प उनके रिश्तों को जो सही तरह से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में है चमड़ा है, पानी है और जंतु है। चमड़ा है, पानी है और जंतु है। चमड़ा, पानी, जंतु, चमड़ा, पानी, जंतु। बताइए फटाफट से क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चमड़ा, पानी, है ना? चमड़ा है, पानी है और जंतु है। तो देखो जंतु के ऊपर क्या होता है? तो आपने चमड़ा, चमड़ा, जितने भी दोस्तों जंतु होते हैं, जैसे हम भी जंतु हैं, पेड़ पेड़ जंतु नहीं है, जीव जंतु, जीव जंतु,
जंतु, हाँ, मतलब वो भी होता है। मतलब जैसे गधा हो गया, हाथी हो गया, भैंस हो गया, मानव हो गया, ये सब क्या है जंतु। और जंतु के शरीर पे क्या होता है तो आप कहेंगे इसमें जो है चमड़ा लगा होता है। क्या होता है? चमड़ा होता है, स्किन होता है, इसको चमड़ा कहते हैं हिंदी में। और दोस्तों पानी क्या है? एक अलग चीज़ है, तो पानी क्या हो जाएगा? अलग चीज़ होगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। बताइए किस तरह किसमें है? आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द दोस्तों करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? एक है दोस्तों शिखर है, एक है बादल है, और एक दोस्तों पर्वत है ना। शिखर है, पर्वत है, और बादल है। शिखर, पर्वत, बादल। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? देखो, पर्वत के ऊपर क्या होता है तो आप यहाँ पर्वत, जैसे अगर मैं मान लूं कि ये क्या है? पर्वत है। क्या है ये? पर्वत मैं मान लेता हूँ। तो पर्वत के ऊपर क्या होता है तो आप यहाँ पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां होती है, जिसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिखर कहते हैं। तो पर्वत के ऊपर क्या होता है? शिखर। मतलब जैसे ये मान लो पहाड़ है, तो ये पहाड़ इस तरह के पहाड़ है। ठीक है, तो ये जो ऊंचा ऊंचा वाला जो भाग होता है इसी को क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं शिखर। तो शिखर क्या नीचे होता है? तो आप कहें नहीं, मतलब पहाड़ के अंदर ऊपर ही, मतलब क्या होता है? पर्वत के ऊपर ही क्या होता है? शिखर होता है। अब बादल तो दोस्तों उसके ऊपर होता है, तो बादल तो एक अलग चीज है ना। पहाड़ का हिस्सा होता है एक, जो शिखर कहलाता है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, एक दूसरे के अंदर रहेगा और बी जो है दोस्तों अलग रहेगा, है ना। तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बादल, बादल जो अलग हो जाएगा। और दोस्तों ये सी जो है ये पर्वत के अंदर क्या रहेगा? शिखर, क्योंकि शिखर जो है पर्वत का एक हिस्सा है ना। तो शिखर जो है किसके अंदर आता है? तो वो पर्वत के अंदर ही आता है, क्योंकि ये वो पर्वत का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी तो आपके बिल्कुल जी, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं है। अब बताइएगा फटाफट से कि बताइए 18 में से दोस्तों किसका जो है आंसर 15 में से 15 है? 18 में से दोस्तों कम से कम 15 नंबर कौन कौन दोस्तों का आया है? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, कि जिनका जो है 15 नंबर से एभव आ गया है 18 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कर दी गई आकृति में वृत्त पुस्तकों को दो निरूपित करता है। त्रिकोण जो शब्दकोश को जो निरूपित करता है, और आयत उपन्यासों को जो है निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को नहीं? ठीक है, तो पहले तो नाम लिखना पड़ेगा। वृत्त जो है दोस्तों पुस्तक को, वृत्त जो है किसको दर्शाता है? तो आपने पुस्तक को, मतलब बुक को दर्शाता है। तो आपने बिल्कुल, त्रिकोण जो है, त्रिकोण शब्दकोश को, त्रिकोण जो है शब्दकोश को कहते हैं, शब्दकोश को दर्शाता है, शब्दकोश को दर्शाता है। और आयत, आयत जो उपन्यास को, आयत जो है दोस्तों उपन्यास, उपन्यास नोवेल जिसको कहते हैं, नोवेल को दर्शाता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल करा। कौन सा सब क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को नहीं? कौन सा हिस्सा शब्दकोश और उपन्यास, शब्दकोश और उपन्यास, ये उपन्यास वाला भाग हो गया, और शब्दकोश त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए, दर्शाता है, लेकिन पुस्तक नहीं होने चाहिए। तो पुस्तक नहीं होने चाहिए, तो पुस्तक वाला पहले हटा दो। तो पुस्तक वाला नहीं होगा तो इसका मतलब होगा दोस्तों, पुस्तक वाला नहीं होगा, पुस्तक नहीं है तो इसका मतलब वृत्त वाला कोई भी भाग जो है आंसर नहीं हो सकता। वृत्त के अंदर जो जो आता है, ठीक है, तो ये वाला वृत्त के अंदर जो जो भी आता है, क्योंकि वो पुस्तक नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल पुस्तक वाला को ही पूरा झाप देते हैं। बुक क्या था? वृत्त वाला भाग जो है क्या था? तो आपने वृत्त वाला जो भाग था वो पूरा का पूरा पुस्तक था। कह रहा है शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा? कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है? शब्दकोश और उपन्यास दोनों उसके अंदर आता है। तो आप कहेंगे देखो ये जो सी है केवल क्या दर्शाता है? नोवेल को। ये जो ए है क्या दर्शाता है? केवल शब्दकोश को। लेकिन शब्दकोश और नोवेल दोनों को दर्शाता है वो केवल कौन है? तो आप कहेंगे ये वाला है यफ। यफ है, तो यफ फॉर फिश इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी आपको कंफ्यूजन लगे तो उसको आप ढक दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। कह रहा है कि लेकिन पुस्तक को नहीं, तो पुस्तक वाला तो कभी आंसर होगा नहीं, तो इसको पहले मैं इसको शहीद कर दिया। ठीक है, तो आपके बिल्कुल जी ये आसान ही सवाल था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सा वेन आलेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? ठीक है, क्या है? कह रहा है कौन सा वेन आरेख जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दोस्तों सही ढंग से दर्शाता है? अब आपको इसमें बताना है। कह रहा है कौन सा जो वेग
वेन आलेख जो निम्नलिखित वर्गों को सही से, एक है शेर है, एक दोस्तों घड़ा है और एक दोस्तों जंगल है। तो बताओ घड़ा है, शेर है और जंगल है, कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तो देखो भाई जंगल के अंदर कौन रहता है, तो आपने जंगल के अंदर शेर आता है, मगर ये मैं मान लूँ कि ये जंगल है तो जंगल के अंदर क्या रहेगा, तो आपके शेर रहेगा, है ना, और उसके बाहर क्या रहेगा, तो आपके घड़ा रहेगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी इस तरह के सवाल में नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट से 10 क्वेश्चंस और रहे हैं, फटाफट से कीजिएगा। देखो कह रहा है रक्त है, रक्त समझते हैं ना, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्लड, क्या कहते हैं, तो आप इंग्लिश में कहते हैं ब्लड, रक्त मतलब ब्लड, BLOD बुक लिख दीजिए, ब्लड ब्लड डी ब्लड, ब्लड है गेहूं है शरीर है, ब्लड है। देखो तो शरीर के अंदर क्या रहता है, तो आपने ये मान लूँ कि ये शरीर है, क्या है, शरीर है, शरीर के अंदर क्या रहता है, तो आपके ब्लड रहता है, ब्लड रहता है। और गेहूं तो दोस्तों एक अलग चीज़ें हैं, तो गेहूं क्या है, अलग चीज़ें हैं। तो बता ऐसा गेहूं अलग होना चाहिए, शरीर देखो सी को यहाँ बाहर कर दिया, तो सी तो बाहर नहीं होना चाहिए, सी यहाँ पे ये भी ध्यान देना शरीर बाहर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नाम दे रखा है ब्लड ए है, तो ब्लड को कहाँ रखे हैं, तो आपने ब्लड को बीच में रखे हैं मतलब ए। शरीर को किससे डिनोट करना है, तो आपने सी से, और बाहर कौन गया B4 बॉल मतलब गेहूं, तो बी बाहर होना चाहिए। ऐसे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों सेम जैसा डायग्राम है, लेकिन B4 गेहूं, तो गेहूं बाहर होगा तो ये होगा, और सी के अंदर ए होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है ना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी तरह को क्वेश्चन फंसाने का दिमाग एग्जामिनर के पास बहुत होता है। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, जो जानते हुए भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सवाल जो है गलत हो जाने का संभावना रहता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, तो आपके बिल्कुल जो बढ़िए 22 नंबर का आ रहा है, उन वेन आलेखों का चयन करो जो निम्नलिखित शब्दों से संबंधित उचित प्रतिनिधित्व करें। एक है गणित है, भौतिकी और रसायन है, गणित है, भौतिक है और दूसरा रसायन है। तो देखो ये साइंस का अलग अलग ब्रांच है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग ब्रांच है साइंस का, और एक क्या है मैथ, क्या एक अलग सब्जेक्ट है। तो तीनों एक दूसरे से अलग है। अगर ऐसे रहता कि फिजिक्स रहता, केमिस्ट्री रहता और साइंस रहता, तब हम ऐसे बना सकते थे कि ये साइंस है, इसी के अंदर फिजिक्स आता है, इसी के अंदर केमिस्ट्री आता है, तो इस तरह का बन सकता था। लेकिन फिलहाल तो अलग अलग है, साइंस तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत जी, तो आपने बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो आपने 22 नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, सी नंबर। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा नीचे दी गई जो है वस्तुओं के संबंध को दर्शाता है। एक है दोस्तों फर्श है, प्लास्टिक है और एक है ताला। फर्श है, प्लास्टिक है और ताला है। बताओ भाई, तो अलग अलग है, क्या है 23 नंबर का? फर्श है, प्लास्टिक है और ताला। फर्श समझते हैं ना, जमीन, जैसे आपका ये मान लो घर है छोटा सा, ये घर कौन सा घर हो गया ये, मैं बनाता हूँ झोपड़ा, झोपड़ा। ठीक है, ये मान लो ये आपका क्या है, घर है। ठीक है, मान लो यार ये घर है, ये दरवाजा है। ठीक है, तो घर का जो नीचे वाला फ्लोर होता है ना, इसी को बोलते हैं फर्श, जमीन जिसको कहते हैं, जमीन है ना, जो पलस्तरा हो रखा है होता है, जिसपे हम लोग सोते बैठते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, आप यहाँ फर्श कहते हैं, फर्श। ठीक है, हम लोग बचपन में नहीं जानते थे फर्श। एक है दोस्तों प्लास्टिक, देखो फर्श अलग चीज़ है, सो जो प्लास्टिक अलग चीज़ है, और दोस्तों ताला कुछ और चीज़ है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी अलग हो जाएगा, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। चलिए 24 नंबर सवाल में आ जाओ। कारा गायक है, नृत्य है और दोस्तों कला है। गायक है, गायन है, गायन गायन है, नृत्य है और एक तरह का सी है में है कला है। तो बताओ कौन सा होगा 24 नंबर में? तो आप में भैया बिल्कुल दिख रहा है कि मुझे कि दोनों का दोनों जो है नाटक हो जाए क्या। अगर गायन देखते हैं, गायन मतलब A4 गायन, अब B4 क्या है, तो आप ये नृत्य है, तो गायन और जो नृत्य है एक तरह का क्या है, तो आप कला है, तो कला सी जो है अंदर आ जाएगा, है ना, तो सी के अंदर ही ए और बी आएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपने केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को, तो आपके बिल्कुल जी किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाए हम लोग, तो आपने बिल्कुल नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए 25 नंबर में।
नेक्स्ट है कह रहा है उन आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दोस्तों निरूपित कर रहा है। एक है ईमानदार बुद्धिमान, एक है दोस्तों गरीब। ईमानदार बुद्धिमान गरीब, ईमानदार बुद्धिमान गरीब, ईमानदार बुद्धिमान और गरीब। अब बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो भाई ये एक दूसरे से तो कनेक्टेड ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो व्यक्ति होने चाहिए दोस्तों, अगर मान लेता हूँ कि ये कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, तो हो सकता है ये मैं मान लेता हूँ कि गरीब है, ठीक है, गरीब व्यक्ति है, तो जरूरी है कि कुछ जो गरीब होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, ईमानदार होंगे, ईमानदार होंगे। सारा का सारा तो ईमानदार हो नहीं सकता गरीब आदमी, लेकिन कुछ मान लिए कि कुछ हिस्सा जो है ईमानदारी का गरीब के अंदर आएगा, लेकिन कुछ ऐसे जो है गरीब आदमी होंगे और ईमानदार भी होंगे, और दोस्तों वो क्या होंगे, वो बुद्धिमान भी होंगे। तो ये इस तरह का दोस्तों बुद्धिमान भी होगा, बुद्धिमान भी हो सकता है कि नहीं। तो आपने बिल्कुल बहुत से जो है देखो ये वाला हिस्सा ये दिखा रहा है, ये जो हिस्सा ये दिखा रहा है कि बहुत से जो गरीब लोग होंगे और वो क्या होंगे, ईमानदार भी होंगे और बुद्धिमान भी होंगे। जरूरी नहीं है कि जो गरीब हो और ईमानदार हो उसके छोड़कर कोई और ईमानदार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। तो ये हिस्सा वो लोग को दर्शा रहा है जो गरीब भी नहीं है और ईमानदार भी नहीं है, वैसे लोगों को दर्शा रहा है। और ये हिस्सा उसको दर्शा रहा है जो गरीब भी है और बुद्धिमान है, और ये हिस्सा वो दर्शा रहा है कि जो है दोस्तों बुद्धिमान भी है और ईमानदार भी है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बिल्कुल 25 नंबर तक सवाल जो है कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन और है, फटाफट से आप लोग देखिएगा। भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, ये आपको डायग्राम में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, टाइम दो भाई मुझे। चलिए इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ। अब पढ़िएगा जरा को सवाल को ध्यान से, और जूम कर दे क्या, ठीक रहेगा। यहाँ पे लिखते चलेंगे ना, सवाल तो यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे सवाल दिख रहा है, झपना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको दिख जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। अब करा 26 से 28 तक निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित चित्रों में, निम्नलिखित चित्र में जो है वृत्त जो बेरोजगार व्यक्ति को, वृत्त जो है किसको दिखा रहा है, बेरोजगार, अच्छा लिखा हुआ वृत्त जो है बेरोजगार को दिखा रहा है, और ये जो है दोस्तों त्रिभुज ये शहरी लोगों को दर्शा रहा है, ये जो है दोस्तों आयत ये मूर्ख लोगों को दर्शा रहा है, और ये जो है ये क्या इसको मान सकते हैं, ये मान लो ये वर्ग होगा और ये आयत है, ठीक है, ये आलसी वर्ग होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि दो दो चित्र एक में तो रह नहीं सकता, ठीक है। इन चित्रों को ध्यानपूर्वक दीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, बेरोजगार, आलसी, शहरी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या कितनी है। बेरोजगार भी होना चाहिए, आलसी होने चाहिए, शहरी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या कितनी है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगार होने चाहिए, तो बेरोजगार के अंदर कौन सा हिस्सा आ गया, तो आपने ये पूरा बेरोजगार हो गया। एक मिनट इसको मैं, ये पूरा क्या दिखा रहा है, तो आपने ये जो पूरा बेरोजगार को दिखा रहा है, ठीक है। और अरे यार भाई ज्यादा, इसको आप घर पे बना लो ना, ठीक है, बनने बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, बन रहा है मतलब ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड दिख रहा है यहाँ पे, जगह नहीं है, ठीक है। तो आप लोग घर पे बना लेंगे, इसका आंसर एच डब्ल्यू आप लोग लिख लेंगे, बिल्कुल आसान ही सवाल है, ठीक है, जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बस आंसर दे देना है। चलिए अगला देखिएगा। अच्छा उसी पर आधारित क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है, आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, फिर क्लास को आज दोस्तों खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कह रहा प्रस्तुत वेन आलेखों में दोस्तों उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो ये है, ये है, ये है, ठीक है। बताओ, कह रहा मसाले हैं, जीरा और धातु है, मसाले हैं, जीरा है, धातु है।
तो ये तो कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। बी में देखो मोटरसाइकिल है, वाहन है, स्कूटर है। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि पूरा क्या है, अगर पूरा को मैं मान लूँ कि ये क्या है, वाहन है, क्या है, वाहन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, वाहन के अंदर मोटरसाइकिल आएगा, मोटरसाइकिल, और इसी के अंदर क्या आएगा, तो आप कहेंगे स्कूटर आएगा। तो दोनों मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटर हो, ये दोनों का दोनों क्या है, तो आपके वाहन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी ये सवाल जो रहा आप इसको घर पे कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल गैर बेरोजगार, ये वाला सवाल, 3 सवाल आप लोग घर पे कर लेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको बेहद ही पसंद आया होगा, और ये पूरा चैप्टर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। कहाँ पे गया जी, 3 सवाल है, इसको मैं हटा दूं क्या, ऐसे तो मैं जिम कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पे आधारित 3 सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका, इसी पे आपको आंसर देना। मैं क्या आंसर बता दूं क्या, मुझे तो ऐसे पता है। देखो अगर मैं बता दूं कि 26 से क्वेश्चन है, 27 है और 28 है, देखो 26 का आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 26 का, मैं देख लेता हूँ एक बार। 26 का कितना है, कितना होगा, अगर ये इधर होगा, इधर होगा, तो हो जाना चाहिए, एक आएगा आंसर, एक आएगा यहाँ पे, एक आएगा। और इसमें दोस्तों 27 में मैं आंसर बता देता हूँ, इसे 27 में डी है, हो जाएगा। और इसमें दोस्तों 9 हो जाएगा, है ना। तो बी, आप लोग आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दिया हूँ कि ऑप्शन नंबर पहला वाला बी होगा, फिर जो दोस्तों डी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यही आंसर आएगा, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको खत्म हो गया। अगला चैप्टर जो शुरू होने वाला है वो गणित। तो दोस्तों आज का क्लास खत्म हो गया, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, गणितीय संक्रियाएं चैप्टर वाले के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए अगले चैप्टर के लिए, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं चैप्टर के लिए, है ना। वेन डायग्राम तो खत्म हो गया, 4 क्लासेज हुई और पूरा चैप्टर ये समाप्त हो गया। गणितीय संक्रियाएं चैप्टर को आप लोग बिल्कुल आप लोग देखिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।